अध्याय 7 वभ्रू वाहन प्रेत संस्कार वर्णन। सूत जी ने कहा, इस प्रकार का वर्णन सुनकर गरुड़ पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे और उन्होंने मनुष्य के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर पूछा, मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को ना पाएं, ऐसे कौन से उपाय हैं, उन्हें कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए हे स्वामिन, पुराणों में जो निश्चित उपाय बतलाए गए हैं उन्हें कहिए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब तुम सावधान चित्त होकर सुनो। मैं तुमसे सब कहता हूं। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि किसी कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति ना हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र होने के लिए यत्न साधना करे। अब पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं, भक्ति पूर्वक शतचंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुने और भक्ति भावना से शिव की आराधना द्वारा अच्छी बुद्धि वाला मनुष्य पुत्र उत्पन्न करे। पुत्र पुण्यनामक नरक से पिता को बचाता है, इसलिए ब्रह्मा ने आप ही इसे पुत्र कहा है। एक भी धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है और पुत्र सकल लोकों को जीत लेता है। यह सनातनी पद्धति है। इस उत्तम पुत्र का महात्म्य वेदों में कहा गया है, इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र के स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से छूट जाता है और यमलोक आदि लोकों का उल्लंघन कर जाता है, और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी है, उससे पुत्र उत्पन्न पुत्र ब्रह्मोढ़ा पुत्र होता है। वह पुत्र उधर्वलोक स्वर्गलोक आदि में पहुंचाता है और संग्रहित अर्थात बिना विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचता है। इस तथ्य को जानकर मनुष्यहीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करें। हे गरुड़, स्वर्ण स्त्रियों में स्वर्ण पतियों से जो स्वर्ण औरस पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे ही श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है। यही नहीं, प्रेत भी पराये के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो। इसी बात के दृष्टांत के लिए मैं पारलौकिक दान के उत्तम महात्म्य का सूचक एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। हे गरुड़, पहले त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान वभ्रू वाहन नामक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा और सच्चरित्र, आचार तथा गुणों से युक्त और दया तथा दाक्षिण्य से युक्त धर्म से अपने औरस पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय महाबलवान वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और उसने नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा के वन में दूर से एक मृग देखा। तब राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस मृग को वेधा और वह मृग राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। रुधिर से गिले स्थल को देखते हुए उस राजा ने उस हिरण का पीछा किया और उसी प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश किया। भूख प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम के संताप से
अर्धमूर्छित राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया, कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस वभ्रू वाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूहों से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा था। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी मूल के समीप पहुंचकर राजा अर्धनिद्रित हो गया। उस राजा ने क्षुधा तृषा से पीड़ित, व्याकुल इंद्रियों वाले, बिखरे बालों वाले और मैले कुचैले, अत्यंत भयानक, कुबड़े, लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकृत और घोर प्रेत भी उस वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुड़! प्रेतराज उस समय राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महाबाहो, आपके संयोग से आज मैं अति धन्य हुआ हूं। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण, बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा मंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया है? हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस काम से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राज श्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूं और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है, जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रसादों की शोभा से संयुक्त है और नाना प्रकार के स्रोत, समार्थ आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पुर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूं। मेरा नाम सुदेव है। हविष्यानंद से देवताओं को और कव्यानंद पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया। हे राजन, वह सब मेरा सुकर्म दैव योग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया, उसे मैं कहता हूं। मुझे संतति, मित्र, बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी औदर्भ देहिक क्रिया करे। हे महाराज, जिसका षोडश मासिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नहीं जाता है। हे महीपते, तुम औदर्भ देहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। राजा इस लोक में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है। इससे हे राजन, मुझे तारें, मैं आपको मणि रत्न दूंगा, जिससे मेरी सद्गति हो और प्रेत की योनि छूट जाए। ऐसा कार्य करें। हे वीर महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दुस्सहनीय है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल हैं और शीतल जल है। क्षुधा से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं खा पाता हूं और प्यासा हुआ भी मैं उस जल को नहीं पी सकता हूं। हे राजन, यदि मेरी औदर्भ देहिक क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाएं, तो निश्चय मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वेद मंत्र, तप, दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती हैं, यह मैंने सुना है। इसमें प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा को तुमसे कहता हूं। न्याय से एकत्रित किए हुए स्वर्ण 32 माशे स्वर्ण को लेकर हे राजन, उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनाएं। उस प्रतिमा को 2 पीले कपड़ों से
आच्छादित और सब आभरणों से सुशोभित करें और अनेक प्रकार सप्त तीर्थ के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। उस सुवर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामनदेव और उत्तर में गदाधर को और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर देव को स्थापित कर गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करें। तब प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्वदेव को तृप्त करें। अनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक और धर्वदेहिक क्रिया करें। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से सब श्राद्ध और वृषोत्सर्ग करें। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करें और शय्या दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रेत घट कैसे दान करें और किस विधि से उसका दान होगा? यह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घट दान की विधि कहो। प्रेत बोला, महाराज तुमने अच्छा प्रश्न किया। मैं कहता हूं, आप मन लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से प्रेत तत्व नहीं होता, ऐसे यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों का नाश करने वाला है, अगतियों को क्षय करने वाला है। यह सभी लोकों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घर बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपालों इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि को आवाहन कर इस घड़े में संयुक्त करें। फिर उसमें दूध और घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दें। इस घट के दान करने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं। इस घट के मध्य में ब्रह्मा तथा पूजन करें। पूर्व आदि दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करें। हे राजन, धूप फूल आदि चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों को नाश करने वाले यह सब दानों से श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन, प्रेत तत्व दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे काश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा वाद कर रहा था, उसी समय हाथी, घोड़ों तथा रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई आ गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर और नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पुर में पहुंचकर उसने प्रेत के कथनानुसार ही किया। हे गरुड़, और धर्वदेहिक विधि से उस प्रेत के लिए राजा ने सभी श्राद्ध किया। उसके पुण्य देने से प्रेत योनि से छूटकर वह स्वर्गलोक को गया। दूसरे के लिए दान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। अतः यदि पुत्रों से दिए गए श्राद्ध से पिता सद्गति को प्राप्त होता है, तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस पवित्र इतिहास को जो सुनेगा और कहेगा, वे दोनों पापी होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होंगे। इति 7वां अध्याय समाप्त।